जय श्री राधा। करवा चौथ व्रत कथा। द्रौपदी को श्री कृष्ण ने सुनाई कथा। द्रौपदी को श्री कृष्ण ने सुनाई शिव पार्वती की एक पावन कथा। एक बार अर्जुन नीलगिरी से तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा, यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती है। उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। यह पित्त प्रकोप को भी दूर करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। सातों भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन न मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया, उठो अर्घ्य देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। देव योग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां जा रही थी। रोने की आवाज सुन वे वहां गई और उससे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पहले ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम व्रत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो, तो फिर करवा चौथ की विधि पूर्वक गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो। चंद्र उदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करो, तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया। इस प्रकार यह कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सुख, सौभाग्य, धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथानुसार करवा चौथ का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार और पांडवों की जीत हुई। आइए अब आपको गणेश जी की कथा का श्रवण कराते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वो लोग बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी भी उस बुढ़िया से प्रसन्न होकर एक दिन साक्षात उनके सामने आकर कहते हैं, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपको जो वर मांगना है मांग ले। बुढ़िया कहती है, मुझे मांगना नहीं आता, कैसे मांगू और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला धन मांग ले, बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा ये सब अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे धन, क्यों पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी बाकी की जिंदगी सुखी से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसन की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा, क्यों ना ऐसी चीज मांग लूं जिसमें बहू बेटा मेरा सबका भला हो। जब दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले, आपको क्या मांगना है, कृपा करके बताइए, हमारा वचन है आप जो मांगेगी 100 हो जाएगा। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे, समस्त सुख परिवार दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया
माँ तूने तो मुझे ठग ही लिया, खैर जो कुछ तूने मांगा सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना, हमको भी कृपा देना। हे भगवान, आप अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की इच्छा पूर्ण करना। गणेश जी महाराज की जय। जय हो करवा चौथ माता की जय। सभी स्त्रियों का अखंड सौभाग्य देना।